हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम भारत का संपूर्ण भूगोल कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे इसी में से एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है, भारत का प्राचीन नाम क्या है? भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त या फिर जम्बूद्वीप है। वैसे तो बहुत सारे प्राचीन नाम है भारत देश के। अगला है, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। किसने कहा था? ईरानियों ने। भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने कहा था। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा और इंडिया यूनानियों ने कहा था। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत देश का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर या फिर जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। दोनों नाम से आप जान सकते हैं। गुरु शिखर या फिर जो आबू पहाड़ी पर स्थित है, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है लूनी एवं व्यास नदियों के द्वारा। नेक्स्ट है, सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सबसे नवीन पर्वत है हिमालय, वलीद पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हिमालय किससे बना है? हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? प्राचीन टैथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। याद रखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय का पाद प्रदेश क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 6100 मीटर। याद रखिएगा, महान हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। नेक्स्ट है, मालवा का पठार कहाँ तक फैला हुआ है? यह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ तक? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक फैला हुआ है मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ अवस्थित है? यह अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, मेकाल का पठार कहाँ पर है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। मेकाल का पठार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक कहलाता है। भारत का रूर किसे माना जाता है? छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर माना जाता है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका नाम है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऊंची चोटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसका नाम है पारसनाथ। दक्कन का पठार किससे बना है? यह बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ये कहाँ पर है दक्कन का पठार? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। माहिम तट स्थित कहाँ स्थित है? माहिम तट स्थित कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यह हिमछादन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, थडवाड का पठार यह कर्नाटक राज्य में है। थडवाड का पठार कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य में, इसके बीच में है सतपुड़ा की पहाड़ी। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है धूपगढ़? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुदी। याद रखिएगा, दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? अनाईमुदी है।
नेक्स्ट है अनाईमुदी स्थित है, ये कहाँ पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? यह तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेटा। नेक्स्ट है अटकमंड ऊटी स्थित, कहाँ पर है यह? नीलगिरी पहाड़ी पर है। ऊटी कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पे, अटकमंड नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में, गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट है कार्डमोम इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर है। कार्डमोम पहाड़ियाँ कहाँ पर है? केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। शेवराय पहाड़ी स्थित है, कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। कोडई कनाल कहाँ पर स्थित है? पाली पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? सागर माथा है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन आस्टीन या K2 जो काराकोरम श्रेणी में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ पर है? यह धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी स्थित है। शिमला कहाँ पर है? धौलाधर श्रेणी पर है। शांत या मौन घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट देखिएगा, जोजिला बुर्जील दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला बुर्जील दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। माना नीति लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रोहतांग से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान राज्य में है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, एक लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित जो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट देखिएगा, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है, अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है। अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? 572। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार कैसे बना हुआ है? ज्वालामुखी निर्मित है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, यह दक्षिण अंडमान द्वीप पर है। पोर्ट ब्लेयर एक्चुअली में है क्या? देखिए यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दोनों अंडमान में थोड़ा सा बीच में गैप है। तो जो पोर्ट ब्लेयर है जो इसकी राजधानी है एक्चुअली है कहाँ पर? यह दक्षिण अंडमान द्वीप पर है। कभी इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे आगे हम हर राज्य के ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाएं ताकि आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा सकें। नेक्स्ट है कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान। कोको द्वीप जो म्यांमार का है, कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को अलग कौन करता है? कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान, दोनों को अलग करते हैं। नेक्स्ट है
दक्कन पास स्थित है? दक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में है। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में है दक्कन पास। मरकत द्वीप, एमरोल्ड आइलैंड भी इसे कहा जाता है। मरकत द्वीप भी कहा जाता है किसे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट है, काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप पर स्थित है, जो मध्य अंडमान के पूर्व में है। ये कहाँ पर है? मध्य अंडमान के पूर्व में है। यह भारत देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। नेक्स्ट देखिएगा, अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह ध्यान से देखिएगा, यह अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। नेक्स्ट देखिएगा, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। इनके बीच में कौन कौन से चैनल है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में भी। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। शाम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप की, शाम्पेन जनजाति। नेक्स्ट है रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप अब नया नाम है रॉस द्वीप का। तथा नील द्वीप, इसका भी नाम बदल दिया है, इसका शहीद द्वीप नाम रखा गया है। यह दक्षिण अंडमान में है। अंडमान निकोबार एक्चुअली ये सब छोटे छोटे द्वीप से ही मिलकर बना है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है हेवेलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम द्वीप, यह कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे व्हीलर द्वीप भी इस नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ पर है? यह ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट देखिएगा, लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। ये कैसे बना है? यह प्रवाल भित्तियों द्वारा बना हुआ है, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ओंग जनजाति छोटे अंडमान द्वीप में है। छोटे अंडमान द्वीप पर एक जनजाति है जिसका नाम है ओंग जनजाति। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। इनके बीच में डिग्री चैनल्स हैं। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ऑनड्रोड। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बीट्रा। याद रखिएगा, सबसे बड़ा इसका द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का? यह है ऑनड्रोड। और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बीट्रा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? मलयालम है। पनबन द्वीप आदम ब्रिज का भाग कहाँ पर स्थित है? भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है पनबन द्वीप। न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हिमालयी, दूसरा है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ये दक्षिण साइड वालों को कहते हैं, और हिमालयी वाला जो ऊपर उत्तराखंड राज्य आपको दिखेगा, जम्मू कश्मीर, वो वाले हिस्से में जो भी नदियाँ बहती हैं उस अपवाह तंत्र को हम हिमालयी अपवाह तंत्र कहते हैं। और प्रायद्वीप ये दक्षिण साइड है, जो मौसमी होती हैं, मौसम की वजह से ही वो नदियाँ हमें हरी भरी देखने के लिए मिलती हैं। अगला देखिएगा, कुछ प्रमुख हिमालयी नदियाँ कौन सी है? गंगा है, सिंधु है, सतलज है एवं ब्रह्मपुत्र है। गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र ये प्रमुख हिमालयी नदियाँ हैं, हिमालय से निकली हुई नदियाँ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा, अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। गंगा शुरू से ही नहीं निकल रही है, एक्चुअली यह अलकनंदा एवं भागीरथी, ये दोनों नदी हैं अलकनंदा एवं भागीरथी, जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसे हम संयुक्त रूप से जो एक नदी बनेगी उसे हम गंगा कहते हैं।
बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम में, कौन सा मंदिर कौन से तट पर स्थित है, कौन सा कोई सा भी आपसे एक फेमस नगर या फिर शहर पूछ लिया जाएगा कि वो कौन से नदी के किनारे पर स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी यहाँ से आ रही है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है, इन दोनों के मिलने पर जो एक नदी बनती है उसे मेघना कहते हैं। संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोशी नदी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिहार में इसकी वजह से शोक की लहर आती है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, इसलिए हम इसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी की वजह से बंगाल राज्य में बहुत ही बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है, बाढ़ वगैरह आती है या फिर जो भी नुकसान होता है इस नदी की वजह से, वो सब हमें दामोदर नदी की वजह से देखने के लिए मिलता है बंगाल राज्य में। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को। तीनों नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक कोशी नदी को कहते हैं, बिहार से यह होकर गुजर रही है नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, बंगाल से होकर गुजरती है नदी। ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है, यह ओडिशा राज्य से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट देखिएगा, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से निकल रही है दामोदर नदी? छोटा नागपुर पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। नेक्स्ट है केदारनाथ, रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह गोमती नदी है। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, गोमती नदी का। गंगा नदी की वैसे बहुत सारी सहायक नदियां हैं, मैंने अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मैप के माध्यम से समझाया है। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूछ के यमुनोत्री से। बंदरपूछ के यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट है, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं? ऐश्वरी या ज्वारनंद मुख कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ज्वारनंद मुख ऐश्वरी बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिएगा नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? यह हुगली नदी के मुख पर है सबसे बड़ा नदी मुख। नदी मुख यही है, ज्वारनंद मुख, ऐश्वरी, इसी को कहते हैं नदी मुख। नेक्स्ट देखिएगा, भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से होकर बहती है? भ्रंश घाटियों से। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। नेक्स्ट है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, मुहाना, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। यह एक्चुअली कहाँ से निकल रही है? यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो असोम के जोरहट में है। यह कहाँ पर है? असोम के जोरहट में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। नेक्स्ट है, मानस व लोहित सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की यह सहायक नदी है, मानस एवं लोहित नाम है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है तिब्बत में सांगपो नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना नाम से। आपने जमुना नदी नाम सुना है, वह एक्चुअली ब्रह्मपुत्र को कहते हैं बांग्लादेश में। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से घुमा घुमा के पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। इसे बनाती कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलकर बनाती हैं।
विश्व का यह सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? भारत बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा की आकृति एक्चुअली में कैसी होती है? यह नदी होकर आ रही है, नदी जब गिरेगी तो कुछ इस तरह से गिरेगी, यहाँ पर छोटी छोटी जलधाराएं में यह बढ़ जाएगा, इसे हम डेल्टा कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। कैसा शेप है? त्रिभुजाकार शेप होता है। नेक्स्ट देखिएगा, डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। यह क्या बनाती है? एश्चुरी, ज्वार नंद मुख बनाती है नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा बनाती है कावेरी, गंगा, महानदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत के कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। नेक्स्ट देखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया एग्जाम में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, क्योंकि ये नदी दोनों राज्यों से होकर बह रही है तो इसके ऊपर जल संधि हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाती है चंद्रभागा के नाम से। बगलिहार, सलाल तथा दुलस्ती परियोजनाएं निर्मित है चिनाब नदी पर। ये सब परियोजनाएं हैं, बगलिहार, सलाल तथा दुलस्ती। ये जो परियोजनाएं हैं यह चिनाब नदी पर बनी हुई हैं और चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा, झेलम नदी का उद्गम होता है बैरीनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैरीनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील से होता है। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। झेलम नदी पर निर्मित है तुलबुल परियोजना, तुलबुल तथा उरी। नेक्स्ट देखिएगा, सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षसताल से। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षसताल से होता है। भाखड़ा, नागल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। इनका संबंध है सतलज नदी से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियाँ। अभी जो हमने बात करी थी इससे पहले वो सब हिमालयी नदियाँ थी, अब हम बात करते हैं दक्षिण साइड की। दक्षिण प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सब पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, मतलब ये पश्चिमी में इधर गिरेंगी और ये सब नदियां इधर गिरेंगी। देखिए, नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? मेकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से इसका मुहाना अरब सागर में। ये कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। मुहाना मीन्स जहाँ पर यह गिर रही है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर किधर है? यहाँ पर है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब सागर यहाँ है। तो ये हमारा भारत देश। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो नदियाँ हैं कौन कौन सी, देखिएगा, नर्मदा, ताप्ती एवं महानदी ये जो है ना, ये इस तरफ गिरेंगी। ये नदियाँ ये ऐसे बहती हैं, यह पश्चिम की तरफ बहती हैं। महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सब यहाँ की तरफ बहती हैं, मतलब ये पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो नर्मदा, ताप्ती और माही है ये सब अरब सागर में गिरेगी। नेक्स्ट है, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, विभ्रंश घाटी से होकर यह बहती है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। देखिए, गोदावरी नदी निकलती कहाँ से? महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोडालू जिले की ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम। कर्नाटक के कोडागू जिले की ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में।
दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, भारत वर्ड लग गया तो इसे कावेरी गंगा, कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। और सिर्फ दक्षिण गंगा अगर पूछे तो किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य में। वैसे नदियों को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि ये 1 से 2 राज्यों में होकर गुजरती है, कहीं बीच में इसका पानी रोक लिया जाता है या फिर इसको प्रदूषित किया जाता है या फिर कभी कभी डैम का पानी छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे में विवाद की स्थिति बनती है राज्यों के बीच में। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य में 1957 से। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य 1957 से जल विवाद होता रहा है कृष्णा नदी को लेकर। नेक्स्ट है, लवणी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी। लवणी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी। नेक्स्ट है, लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रण में विलुप्त होती है लूनी नदी। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता। देखिए ऐसी नदियाँ जिसका उद्गम मतलब ये भारत देश से नहीं निकली हैं, वह है सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक। ये जो नदियां हैं इनका उद्गम भारत देश में नहीं होता है, भारत देश के बाहर से हुआ है। जो हिमालय पर्वत है इसके पीछे से हो रखा है। ठीक है, यहाँ से होता हुआ ये वह यहाँ से निकलती हुई हमारे भारत देश में नदियाँ आ रही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हरिद्वार, वाराणसी, पटना गंगा नदी के तट पर है। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। लुधियाना, फिरोजपुर ये सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, हैदराबाद कहाँ पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे पर। श्रीनगर, कश्मीर कौन सी नदी के किनारे पर है? झेलम के किनारे पर है। नेक्स्ट है, लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे पर। उज्जैन स्थित है शिप्रा नदी के किनारे पर। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कोटा राजस्थान स्थित है चंबल के किनारे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है, अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे पर। वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। कटक उड़ीसा स्थित है महानदी के किनारे पर। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। नेक्स्ट है, सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। पणजी, पणजी कहाँ पर स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यासागर सेतु बना हुआ है हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बना है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है बेतवा नदी? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड राज्य में। मेटूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है तमिलनाडु राज्य में। पोंग बांध व्यास नदी पर बना है जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, थीन बांध ये रावी नदी पर बना हुआ है। कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है जो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट देखिएगा, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है और भारत देश का भी सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा राज्य में। यह सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है, मेथन, बेल पहाड़ी, तेलैया बांध बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बराकर पर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट देखिएगा, चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है जो कश्मीर इसी पर देखा जाए तो तुलबुल परियोजना बनी हुई है। यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे मीठे पानी की झील है, नाम है वुलर झील। यह कश्मीर राज्य में है और इसी पर तुलबुल परियोजना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है?
यह गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में चोलामू झील, यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है, तिस्ता नदी का उद्गम होता है चोलामू झील से। तिस्ता नदी कहाँ से निकल रही है? चोलामू झील से निकलती है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर हम पूर्व की बात कर रहे हैं। पूर्व वाले हिस्से में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर राज्य में। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। कहाँ पर है? यह लोकटक झील में है। नेक्स्ट है, गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान झील स्थित है चंबल नदी पर। चंबल नदी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झीलें स्थित है। ये सब झीलों के नाम हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील यह राजस्थान में है। ये कौन सी नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट है, हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, पुलिकट, यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है, पुलिकट। नेक्स्ट है, बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य। नेक्स्ट देखिएगा, सांबर झील, राजसमंद झील, पिछोला, डिडवाना, फतेह सागर, लूण, करणसर, जैसमंद झील, ये सब झीलें राजस्थान राज्य में हैं। नेक्स्ट झील जो है केरल राज्य में है, बेम्बनाद एवं पेरियार झील। पेरियार झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया है। पेरियार झील केरल राज्य में है और साथ में बेम्बनाड झील, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोलेरू झील, यह आंध्र प्रदेश में है। फुलड़ झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है, फुलहड़ झील। नेक्स्ट है, लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। रहस्यमयी झील कहलाता है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में हिम झील। नेक्स्ट है, रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह है कुंचिकल, इसकी हाइट है 455 मीटर। और कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके बहुत सारे नाम हैं, जोग है, गरसोपा भी है और महात्मा गांधी जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। यह नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट में है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में आता है धुआंधार जलप्रपात। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? जबलपुर, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, होगेनकॉल जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? होगेनकॉल जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, काकोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यह नवादा बिहार में स्थित है। गोकक जलप्रपात स्थित है घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, जिला पूछा जाए तो बेलगावी जिला में है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट है,
बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी पर स्थित भांगड़ा नागल। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। नेक्स्ट देखिएगा उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की है। यह जो परियोजना है सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है, संयुक्त मतलब मिलके है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की। नेक्स्ट है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी 1897 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सुंदरम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई है 1902 में कावेरी नदी पर, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना राज्य में। आगे बढ़ते हैं। थालगुरु जल संयंत्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? भूटान में। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुई मानसून के कारण। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह के केरल में। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट देखिएगा जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है पोटाश, सर्वाधिक मात्रा में पोटाश पाया जाता है, और चूना। नेक्स्ट देखिएगा जल धारण क्षमता सबसे कम किस में होती है? बलुई दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सोखने की क्षमता होती है दोमट में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है बांगर। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। नेक्स्ट देखिएगा रेगुर मिट्टी क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य में। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। इसका एक और नाम है रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल क्यों होता है? लोह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसकी अधिकता होती है, इसलिए यह रेड कलर का दिखता है। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए उत्तम होता कौन सी मिट्टी होती है? लैटराइट मिट्टी होती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है? लैटराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। मिट्टी मृदा अपरदन रोका जाता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जाता है? वन रोपण से। जितने ज़्यादा वन होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी जड़ें जो होगी मिट्टी को पकड़ के रखेगी। होता क्या है मृदा अपरदन? मतलब पानी आता है, पानी गिरता है तो जो मिट्टी होती है बहकर चली जाती है, उसे कहते हैं मृदा अपरदन होना। ज़्यादा पेड़ होंगे तो उनकी जड़ें जो होंगी यह मिट्टी को उतना ही ज़्यादा जकड़ के रखेगी, तो बारिश आएगी तो ये मिट्टी बहकर नहीं जाएगी। नेक्स्ट है देश में सिंचाई के मुख्य साधन होते हैं नलकूप। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है फरक्का सिंचाई परियोजना? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिएगा देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर है। राजस्थान नहर जल प्राप्त कहाँ से करती है? सतलज, व्यास एवं रावी नदी से। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिये के बैराज।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखिएगा, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में पंतनगर में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह कहाँ पर है? पंतनगर, उत्तराखंड में। स्थापना हुई थी 1960 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 में दिल्ली में। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? यह असम में है, डिगबोई। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ है डिगबोई में 1901 में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड राज्य में है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में। पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है। नेक्स्ट, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। नेक्स्ट है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्रीनगर में है। नेक्स्ट है, ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? यह बंगलोर में है। बनरघट्टा जैविक उद्यान। बनरघट्टा जैविक उद्यान। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम राज्य में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में और ये कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में। टोडा जनजाति ये मूल निवास कहाँ के हैं? मूल निवासी कहाँ के हैं? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों के। नेक्स्ट है, द्रविडियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली को शौक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। दिवाली को शौक पर्व के रूप में ये मनाते हैं। नेक्स्ट है, संथाल निवासी है पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा की। संथाल निवासी हैं। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुबला। नेक्स्ट है, गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बाडो जनजाति निवासी है। कहाँ के निवास है? कहाँ निवास करते हैं? उत्तरी पूर्व की गारो पहाड़ियों में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के बारो जिले में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। यह भारत की सबसे आद्य जनजाति है। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में। नेक्स्ट है, सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड के ओराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा। लेपचा जनजाति पाई जाती है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट है,
मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ियाँ केरल राज्य में। मालाबार पहाड़ियों में जो कहाँ पर है? केरल राज्य में। यहाँ पर मोपला जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, गुज्जर जनजाति निवासी हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है, बायोटेक पर्वत अवस्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिएगा, मकराना संगमरमर की खानें हैं राजस्थान में। सर्किट रेखा स्थित है कच्छ के रण में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा। नेक्स्ट है, मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए। बेलाडेला लौह अयस्क खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। बेलाडेला लौह अयस्क खान। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, गोखुर झील का निर्माण नदी के अपर्दन से हुआ है। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, बिहार स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5.575 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं सुंदरवन में। दंडकारण्य पठार कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, तिरुपति कहाँ पर अवस्थित है? शेषाचलम पहाड़ी में। तहरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिले में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? क्या नाम है उनका? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। भारत का संपूर्ण भूगोल हमने आज के इस वीडियो में कवर कर लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। हमने क्या कवर करवाया है, आप अच्छी तरह से इसको कवर कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।